पापा, पड़ोस के साहूकार का लड़का नई साइकिल लेके आया है। क्या आप भी मुझे दिलवा देंगे? स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ बिट्टू, मैं तुम्हें 1 महीने बाद साइकिल दिलवाने का प्रयास करता हूँ। पापा 1 महीने नहीं, और जल्दी दिलवा देते तो अच्छा रहता। बेटा, हम लोग थे एक साधारण किसान और वो लोग हैं साहूकार। इसीलिए उनके पास पैसों का अंबार है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। इसीलिए हम कोई भी चीज़ तुरंत नहीं खरीद सकते। पापा, आप हमेशा पैसों का ही रोते रहते हैं। आपने क्यों इतना पैसा नहीं कमाया कि हम लोगों की सारी जरूरतें पूरी कर सके? बेटा देखो, मैं ठहरा एक साधारण किसान का लड़का। मेरे पिताजी ने 10 एकड़ खेती बनाई थी, तो मैंने उस खेती को 20 एकड़ कर दिया। मैंने बचपन से ही कोई बुरी आदत भी नहीं पाली। मैंने आज तक जितना पैसा जोड़ा है वो सब तुम लोगों के लिए ही जोड़ा है, तुम लोगों के भविष्य के लिए। और आज तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पैसों का रोना रोता रहता हूँ। बेटा देखो, हम इतने अमीर नहीं हैं कि हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़े वो हम तुरंत ही खरीद लें। फिर भी देखो, मैं तुम्हारे लिए साइकिल लाने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। अरे बिट्टू के पापा, सुनते हैं? और बिट्टू, खाना तैयार है, आओ गरम गरम खा लो, नहीं तो मैं फिर दोबारा गरम नहीं करूँगी। चलो बेटा, खाना खा लो। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है, आप ही खाना खा लीजिए जाकर। क्या हुआ बिट्टू के पापा? ये बिट्टू क्यों नाराज होके बाहर चला गया? खाना भी नहीं खा रहा है। अरे भगवान, बगल के साहूकार ने अपने लड़के को साइकिल खरीदी है। बिट्टू उसी बात पे मुझसे कहने लगा कि पापा मुझे भी साइकिल खरीद दो। मैंने कहा 1 महीने में खरीद दूंगा, तो नाराज होकर चला गया। अच्छा, आप चल के खाना खाइए, बिट्टू को मैं मना के खिला दूंगी खाना। अरे भगवान, आज तो तुम इसे मना लोगी, पर कल ये फिर जिद करेगा। मैं इसे परिश्रम का अर्थ समझाना चाहता हूँ, इसीलिए कल तुम खेत में मुझे खाना देने मत आना। बिट्टू के हाथों से मुझे खाना भिजवाना, ताकि मैं उसे वहाँ पे परिश्रम का अर्थ समझा सकूँ। ठीक है, आप तो अभी खाना खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा और मैं कल खाना देने नहीं आऊँगी खेत में, बिट्टू को ही भेजूँगी। अरे वाह भगवान, आज का खाना तो बहुत अच्छा बना है। जब किसान मेहनत करता है कड़ी धूप में, तब हर इंसान के पेट में ये खाना पहुंच पाता है। कल मैं बिट्टू को खेत में ले जाके इसी परिश्रम का अर्थ समझाऊंगा। हाँ, आप कल उसे अर्थ समझा दीजिएगा, लेकिन आज तो मैं जाके बिट्टू को खाना खिला देती हूँ। दूसरे दिन, बिट्टू जाकर अपने पापा को खाना दे आओ। आज मेरे पाँव में मोच आ गई है, जाकर खेत में उनको खाना दे आओ। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। पापा, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, माँ ने भिजवाया है। ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ। बस यहाँ पानी पानी डाल दूँ, वरना यहाँ के पेड़ सूख जाएंगे, क्योंकि आज धूप बहुत ही ज़्यादा तेज है। मेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं, धूप में भी काम कर रहे हैं खेतों में, सिर्फ हम लोगों के लिए। पापा, आप इन खेतों में अकेले इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप अपने साथ कोई नौकर नहीं लगा सकते क्या? बेटा, आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो कल हमें इस मेहनत की सफलता भी तो मिलेगी। और हाँ बेटा, जब मेरे शरीर में खुद की इतनी ताकत है, तो मैं अपनी मेहनत से ये काम करूं और पैसा कमाऊं। क्यों नौकर की मदद लेकर काम करना? आधा हिस्सा उसे भी तो देना पड़ेगा, पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि उसे आधा हिस्सा दे सके। और हाँ, अपने काम खुद से करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए बेटा, मेहनत। पापा, कल मैं ही गलत था, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। अब मुझे पता चला कि मेहनत का फल मीठा होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम उस पेड़ के पीछे जाके तो देखो, तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है पापा, मैं जाता हूँ वहाँ पे। अरे वाह पापा, ये तो नई साइकिल है। आप तो कह रहे थे कि हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि इतनी जल्दी साइकिल खरीद सकें। अरे बेटा, 3-4 दिनों के लिए अनाज का रेट बहुत बढ़ गया था, तो मैं अनाज को, मेरे पास कुछ ज़्यादा था तो उसे जाकर बेच आया और तुम्हारे लिए साइकिल खरीद ली। और बेटा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस साइकिल को हमेशा अच्छे काम में इस्तेमाल करोगे।
जैसे कि अपनी पढ़ाई में और किसी काम में। ठीक है पापा, जैसा आप कहें। तो दोस्तों, बिट्टू ने उसी साइकिल से खूब मेहनत की। उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और दूध का धंधा भी चालू कर दिया। उसने शहर में अपना खूब बड़ा दूध का व्यवसाय शुरू कर दिया और वो एक सफल बिजनेसमैन बना। और अब उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक लड़का भी हो चुका है और आगे का हाल आप खुद देख लीजिए। और दोस्तों, उसने अपनी पिता की दी हुई सीख जीवन भर याद रखी। पापा, मुझे एक कार दिला दीजिए। मेरे दोस्त ने एक नया मॉडल लिया है और वो बहुत ही प्यारा मॉडल है। लगता है पिताजी ने जो मुझे सीख दी थी, उसी सीख की ज़रूरत अब मेरे बेटे को भी है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और कमेंट में भी बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, हर काम अपनी खुद की मेहनत से ही करना ज़्यादा अच्छा रहता है, ना कि दूसरों पर डिपेंड रहकर। ये आज की कहानी में आपको सीख मिली है। तो दोस्तों, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।